हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के अंतर्गत हम संस्कृत साहित्य के कुछ ऐसे की पॉइंट्स पर बातचीत करने जा रहे हैं जिसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन परीक्षा की दृष्टिकोण से उनका काफ़ी अहम रोल है। सन 2013 के परीक्षा जो प्रश्न पत्र था जिसको कि हम हल भी किए थे और देखे थे कि उसमें कई सवाल पूछे गए थे। तो आज उन्हीं पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे कि जो संस्कृत में अवस्था है, अर्थ प्रकृति है, संधियां हैं, ठीक है। नाटक के जो रंगमंच है उसके कितने प्रकार हैं या फिर अभिनय क्या है, तो इन्हीं पर बात करेंगे और उनके प्रकारों को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम पहले बिंदु पर बात करें तो ये है अवस्था। अवस्था जो कि 5 भागों में विभक्त है, यानी कि इसके 5 प्रकार हैं: आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियति फल प्राप्ति और फलागम। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अवस्था के अंतर्गत कौन पॉइंट्स है और अवस्था के अंतर्गत कौन पॉइंट्स नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये 5 बिंदु दिए गए हैं जो कि अवस्था के प्रकार के रूप में है। आरंभ का मतलब है कि व्यापार का जागरण। प्रयत्न का मतलब है व्यापार जागरण सूचक, मतलब जो सूचना देने वाला है। प्राप्त्याशा का मतलब है फल की संभावना। हो सकता है कि परीक्षाओं में इसके अर्थ को भी पूछ ले, तो उसके दृष्टिकोण से जानना जरूरी है। नियत फल प्राप्ति का मतलब है फल प्राप्ति में बाधक वस्तुओं को हटाना। इसी तरीके से फलागम का मतलब है फल की प्राप्ति। तो ये तो अवस्थाएं हो गई, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट्स पर बात करते हैं जो है अर्थ प्रकृति। अर्थ प्रकृति ये भी 5 प्रकार की है, ठीक। अवस्था की तरह ही ये भी 5 प्रकार की है। कौन कौन है? बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य। अब बीज का मतलब है फल का प्रथम कारण। बिंदु का मतलब है घटनाओं को जोड़ने वाली। पताका का मतलब है अवान्तर कथाएं। खासतौर से ये जो जिन बिंदुओं पर मैं बात कर रहा हूँ, ये सब नाटक जब लिखा जाता है या फिर अवान्तर कथाएं, मतलब कि एक मुख्य कथा होती है। मुख्य कथा के अतिरिक्त जो उसके समानांतर बीच बीच में कथा आती है वो क्या है? अवान्तर कथा। प्रक्रिया क्या है? वो भी अवान्तर कथा है। कार्य मतलब संपूर्णता की प्राप्ति। तो ये अर्थ प्रकृति है। तो मुख्य रूप से ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अर्थ प्रकृति जो 5 भागों में है उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगले पर बात करते हैं जो है कि संधि। संधियाँ ये भी 5 प्रकार की हैं। कौन कौन है? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन, ठीक है। ये 5 तरीके की संधियाँ हैं। अब इसके टॉपिक में ही लिखा है संधि, मतलब कि जोड़। कोई भी जब जोड़ होता है तो वो संधि कहलाती है। एक तो प्रॉपर हम व्याकरण में संधि को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग तरीके की यहाँ पर संधि है। अब जोड़ कौन सा है आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है मुख, मतलब आरंभ और बीज को जोड़ा गया है। प्रतिमुख प्रयत्न और बिंदु को जोड़ा गया है। गर्भ में प्राप्त्याशा और पताका को जोड़ा गया है, ठीक है। विमर्श में नियति फल प्राप्ति और प्रक्रिया को जोड़ा गया है। निर्वहन में फलागम और कार्य को जोड़ा गया है। तो देख रहे हैं कि 2-2 पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये क्या है? संधि है। थोड़ा सा ऊपर हम देखेंगे कि कौन कौन? बीज हो गया, बिंदु हो गया, पताका, प्रक्रिया, कार्य, इन सब का जोड़ हो रहा है संधि में। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका मतलब संधि वो है जिसमें कि अवस्था और अर्थ प्रकृति को जोड़ दिया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। अवस्था और प्रकृति, अर्थ प्रकृति, इन दोनों के जोड़ को हम संधि कह सकते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट्स हम देखते हैं, अर्थोपक्षेपक है जो कि चौथा पॉइंट्स होगा। ये भी 5 प्रकार का है। तो देखिए, अगर एग्ज़ाम में कोई आपको ये ना मालूम हो कि
संधि कितने प्रकार की है, अवस्था कितने प्रकार की है, या फिर अर्थ प्रकृति कितने प्रकार की है। तो ये 5 शब्द को अंक को हमेशा याद रखिए, ठीक है। अर्थोक्षेपक 5 है। हालांकि इस लेक्चर के बाद आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप नहीं भूलेंगे कि अवस्था कितने प्रकार की होती है, या फिर अर्थ प्रकृति कितने प्रकार की होती है, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, अर्थोक्षेपक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा तुरंत। अर्थोक्षेपक में आप देखिए है पहला विष्कंभक, दूसरा है प्रवेशक, तीसरा है चूलिका, चौथा है अंकावतार, पांचवा है अंकमुख, ठीक है। तो एक तो ध्यान रखना है कि ये कितने प्रकार का है, दूसरा ध्यान रखना है कि कौन कौन इसमें शामिल हैं। तो विष्कंभक क्या है, ये क्या करता है, भविष्य की कथा की सूचना देता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। भविष्य की कथा की अगर कोई सूचना दे रहा है तो वो विष्कंभक है। जैसे आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की जो भी सूचना, आपके कई मित्र होंगे जो कि सूचना देने में काफ़ी आगे होंगे, तो एक तरीके से वो क्या है, विष्कंभक हैं, ठीक है। प्रवेशक मतलब निम्न पात्रों द्वारा प्राकृत आदि का प्रयोग, वे प्रवेशक कहलाते हैं। चूलिका क्या है, घटनाओं की सूचना नेपथ्य में। नेपथ्य आप जानते हैं कि जब नाटक होता है तो उसके एक पर्दे के पीछे भी चीज़ होती है, उसको नेपथ्य कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई अगर सूचना दे रहा है तो उसको चूलिका कहा जाता है। अंकावतार का मतलब है अगले अंक की सूचना। खासतौर से जिन बिंदु पर आज मैं बात कर रहा हूँ वे सब नाटक के संदर्भ में और रंगमंच के संदर्भ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगला जो है वो है रीति या फिर प्रवृत्ति। ये कितने प्रकार की है, ये भी 5 प्रकार की है। तो इस लेक्चर में मैंने कोशिश किया कि क्रम के अनुसार ही रखें, जो सबसे ज़्यादा थे 5 उनको एक जगह कलेक्ट किया है और बाकी नीचे में घटते हुए क्रम में है, ठीक है। तो प्रवृत्तियाँ 5 हैं, कौन कौन सी हैं, दक्षिणा, अवंतिका, पांचाली, मागधी, मध्यमा। तो याद रखिए। अब बात करते हैं नायक की। जो नायक है, अभी ये चौथा पॉइंट था, ये प्रवृत्ति, 5वां पॉइंट हो गया, 6वां पॉइंट हो गया नायक। नायक के कुल कितने प्रकार हैं, 4 हैं। कौन कौन है, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोद्धत, ठीक है। तो धीरोदात्त कौन सा है, राम दुष्यंत। धीर ललित हैं कला प्रेमी, जो कला प्रेमी होते हैं वो धीर ललित के अंतर्गत आते हैं। धीर प्रशांत मतलब ब्राह्मण पात्र ये सब, और धीरोद्धत मतलब जो घमंडी और ईर्ष्यालु। तो जित नाटक अब देखेंगे तो इसमें यही 4 तरीके के नायकों की चर्चा की गई है, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात है कि धीरोदात्त और धीरोद्धत ये दोनों में बहुत समानांतर टाइप का है, समान शब्द के तरीके लग रहे हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन होने लगता है। धीर ललित तो है भाई कि जो ललित मतलब ललित कला अकादमी, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि ललित कला अकादमी मतलब ये ललित कला से जुड़ा होगा, ठीक है। धीर प्रशांत, प्रशांत मतलब शांत रहने वाला, ठीक है। तो इसको माना गया है। धीरोद्धत जिससे उदंड टाइप का हो, जो घमंडी हो, ईर्ष्यालु हो, निगेटिव यहाँ पर पॉइंट्स है, ठीक है। और धीरोदात्त, उदात्त मतलब उदार से है। तो अक्सर राम को क्या माना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम की इनको उपमा दी गई है। तो इस हिसाब से नायकों के ये प्रकार हैं। अब हम देखते हैं जो 7वां पॉइंट है वो है वृत्ति। इनकी संख्या क्या है, 4 है। वृत्तियों की संख्या 4 है। कौन कौन सी हैं, भारती, सात्वती, ठीक है, आर्यभट्टी, कौशिकी। तो ये 4 तरीके की वृत्तियां हैं। अभिनय, अभिनय हो गया 8वां पॉइंट। अब अभिनय का मतलब है किसी चीज़ को प्रस्तुत करना या फिर रंगमंच पे अभिनय करना, ठीक है। तो कौन कौन से 4 प्रकार हैं, आंगिक है, वाचिक है, सात्विक है, आहरिक है। तो कई बार इसका आप पूछ देगा प्रकार, और कई बार इसके अंतर्गत जो बिंदु हैं उसके बारे में भी सवाल आ जाता है। अगला जो पॉइंट्स है 9वां पॉइंट्स वो है प्रेक्षागृह। प्रेक्षागृह मतलब होता है जो भी ऑडिटोरियम होता है या फिर जो जहाँ पर नाटक खेला जाता है, एक तरीके से इसको रंगमंच या प्रेक्षालय भी कहा जाता है, ठीक है।
प्रेक्षालय प्रेक्षागृह गृह को। ये जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? विप्रकृष्ट मतलब जो चारों तरफ से गोल हो, चतुस्त्र मतलब जो वर्गाकार टाइप का हो, त्रयस्त्र जो त्रिकोण टाइप का हो। तो इतने तरीके के क्या हैं जो भी नाट्य मंडप होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आजकल तो नाटक कम होते हैं, दिल्ली इत्यादि में ज़्यादा नाटक होते हैं, बाकी छोटी जगहों पे उतना नहीं होता है। लेकिन जो लोग भी सिनेमा इत्यादि देखने जाते होंगे तो एक बार जो सिनेमा हॉल है उसकी बनावट को ज़रूर देखिए आप। केवल फिल्म मत देखिए बल्कि उसके आसपास थोड़ा सा नज़र घुमा के देखिए कि ये गोलाकार है या फिर वर्गाकार है या फिर त्रिकोणीय है। ठीक है, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि जो प्रेक्षालय है या फिर रंगशाला है उसकी कैसी बनावट है। तो मुख्य रूप से 3 तरीके की होती है। नायिका के कितने भेद हैं? वैसे तो बहुत सारा नायिका भेद हिंदी साहित्य में लिखा गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि मुख्य रूप से 3 हैं। कौन कौन है? स्वकीया, परकीया और गणिका। तो ये नायिकाओं का एक तरीके से भेद किया गया है यहाँ पर 3 ही तरीके की, स्वकीया, परकीया और गणिका। ठीक है, तो ये 10वां पॉइंट था। तो इन 10 पॉइंट्स पे कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं और काफ़ी इनका इम्पोर्टेंट रोल भी रहता है मेरिट इत्यादि निर्धारित करने में। तो उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आपको अवस्था क्लियर हो गई होगी कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी है। अर्थ प्रकृति क्लियर हो गई होगी कि 5 प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है और क्या मतलब है उसका। संधियाँ ये भी 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आप नोट्स बनाते जाइए और उसको नोट करते जाइए एक जगह। तो संधियों के अंतर्गत कौन कौन से इसके पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ गया होगा और ये जोड़ भी आ गया होगा। हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे कि आरंभ और बीज को मिलाने से क्या बनता है, तो ये मुख हो गया। ठीक है, अर्थोक्षेपक के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने प्रकार का है और कौन कौन सा है, इसमें देख लीजिए। बाकी प्रवृत्तियाँ कई बार सवाल पूछ ली जाती हैं। नायक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, इससे सवाल आ जाते हैं। और वृत्ति, अभिनय ये भी इम्पोर्टेंट है, जब आप रस पढ़ेंगे तो उसमें इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, और प्रेक्षागृह कितने प्रकार का होता है और नायिका भेद कितने तरीके का है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा और जो भी आगामी परीक्षाएं होने जा रही हैं उनमें अगर इस तरीके से कोई सवाल पूछा जाएगा तो आपका कोई चीज़ गलत नहीं होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।